बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का मौजू है कि नाजायज़ काबिज़ या कब्ज़ा ग्रुप किस तरह लोगों की जायदाद पर कब्ज़ा करते हैं, वो कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। मकसद आपको आगाह करना है ताकि आप नाजायज़ काबज़ीन और कब्ज़ा ग्रुपों के इन हथकंडों से आप जो है महफूज हो सकें। तो मोहतरम दोस्तों, अमूमन ऐसा होता है कि लोग हमारे पास किराए के लिए आते हैं, हम अपना मकान जो है उनको किराए पर दे देते हैं और थोड़ी सी सुस्ती हम ये कर लेते हैं कि उस मकान को किराए पर देते वक्त तहरीर नहीं करवाते। कानूनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब हम कोई किराए पर कोई चीज़ दें तो हम उसको तहरीर करवाएं और तहरीर करवाने के बाद उसकी कॉपी और एक बयान हल्फी जो है वो हम थाने में दें। थाने के अंदर उसका इंदराज करवाएं, दोनों फरीकैन के अंगूठे वहाँ पर लगें और दोनों फरीकैन के जो है वहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह भी आ जाए, ताकि ये चीज़ वाज़ेह हो जाए कि ये मकान जो है इन लोगों ने किराए पर हासिल किया है। अब वो लोग क्या करते हैं कि जब हम उसकी तारीफ करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपस की बात है, कौन सी बात है, ठीक है, बस ठीक है, चंद माह तो हमने रहना था, हम वापस कर देंगे आपका मकान, तो किराए की कोई बात नहीं है। तो कोई बीच में ऐसा कोई प्रॉपर्टी डीलर वगैरह आ जाता है कि जिसके ताल्लुक की वजह से हम भी ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चंद माह की बात है, तो वो लिखवाए बगैर छोड़ देते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि नाजायज़ काबिज़ या कब्ज़ा ग्रुप जो होता है वो एक जाली किस्म का इकरारनामा तहरीर कर लेता है कि जनाब ये मकान जो है इस आदमी ने मुझे फ़रोख्त कर दिया था और उसका इकरारनामा भी मुझे लिख कर तहरीर करके दे दिया है कि ये इकरारनामा मौजूद है और इस इकरारनामा की रूह से मैं इसके ऊपर काबिज़ हूँ, मैं इसका किराएदार नहीं हूँ। तो एक लिटिगेशन शुरू हो जाती है और नाजायज़ काबिज़ जो है उस पर कब्ज़ा कर लेता है। तो दूसरी चीज़ इस हवाले से जो हमारे सामने आई है वो ये है कि इकरारनामा हम जब किसी को, ऐसा होता है अमूमन कि हम कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने लगते हैं तो हम किसी आदमी से जिसको हम फ़रोख्त कर रहे हैं उससे हम थोड़ी सी रकम या थोड़ी सी अमाउंट बतौर बयाना लेने के बाद वो जो मकान है उसका कब्ज़ा उसको दे देते हैं कि भाई ये ठीक है, आपने मुझे बयाना दे दी है, कब्ज़ा ले लें। तो कब्ज़े के बाद जो है ना जब रजिस्ट्री होगी तो फिर बाकी रकम भी अदा कर दी जाएगी। अब होता क्या है कि वो थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करने के बाद मकान का कब्ज़ा उन्होंने ले लिया और इकरारनामे के ऊपर भी तहरीर करवा लिया कि जी हम तो इस पर काबिज़ हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वो एक और तहरीर उसी स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख देते हैं कि अगर 50 लाख रुपए का मकान है तो वो कहते हैं कि जनाब हमने 49 लाख यानी 49 लाख रुपए हमने पे कर दिए हैं। तो अब ये एक चीज़ आ जाएगी एविडेंस में कि वाकई बाकी पैसे पे हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन उसको साबित करते 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 एक बहुत उम्र गुजर जाती है, कई साल गुजर जाते हैं, उसका नुकसान जो है हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसका सल्यूशन ये है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी किसी आदमी को सेल करने लगे तो पहली बात तो ये है कि उसका पोजेशन जो है वो उसको मत दें, उसका कब्जा मत दें और ना ही इकरारनामे के अंदर ये तहरीर करके दें कि हमने इसका कब्जा इसको दे दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो बयाना है उसकी रकम, अगर मिसाल के तौर पर एक जो मकान है वो 50 लाख रुपए का आप सेल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बयाना हो सके वो आप वसूल कर लें। अमूमन जो कब्ज़ा ग्रुप किस्म के अफराद होते हैं ये बहुत ज़्यादा पैसे किसी चीज़ में नहीं लगाते, बल्कि छोटी सी अमाउंट उसमें लगा देते हैं और बाकी जो पैसे हैं वो इस ज़मीन को, इस प्लाट को बचाने, इस मकान को बचाने में यानी हथियाने में जो है वो लगाते हैं। तो उसका यही इलाज है कि वो उनसे मैक्सिमम बयाना लें और उनको कब्ज़ा जो है वो ट्रांसफ़र मत करें। अब तीसरी चीज़ आ जाती है कि कुछ लोग जो है वो जाली इकरारनामा किसी की जो है प्रॉपर्टी का बना लेते हैं। तो किसी भी आदमी को आप अपने थंब इम्प्रेशंस जो हैं किसी खाली कागज़ पर या किसी स्टैम्प पेपर पर कभी भी मत लगा कर दें। अगर आपने किसी कागज़ पर थंब इम्प्रेशंस नहीं लगाए तो याद रखिए जो लोग फ्रॉड करते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो किसी चीज़ से, किसी कागज़ से आपका स्टैम्प पे वो लेते हैं थंब और उसके मुताबिक जो है कंप्यूटर के ज़रिए उससे स्कैन करते हैं। तो स्कैन हुई जो चीज़ होती है उसके ऊपर जब हम पानी हाथ में लगाकर उसके ऊपर फेरेंगे तो उससे स्याही नहीं लगेगी, जो ये चीज़ साबित करेगी कि ये जो अंगूठा जात है ये इसके ऊपर स्कैन शुदा है, जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन जो अंगूठा होगा उसके ऊपर जब आप पानी लगाकर हाथ लगाएंगे तो उसमें स्याही लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ के ऊपर किसी आदमी को खाली कागज़ के ऊपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर, बगैर किसी जवाज़ के, और जवाज़ भी हो तब भी उसके ऊपर तहरीर लिखवाने के बाद आप जो है उसके ऊपर स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है थंब इम्प्रेशन लगाएं, वैसे उसके ऊपर मत लगाएं। अब चौथी चीज़ इसमें यह आ जाती है कि बाज़ औक़ात एक मुश्तरका खाता है
मुश्तरका खाते के अंदर कोई आदमी जो है वो क्या करता है, जो किसी एक आदमी से वो ज़मीन खरीद लेता है। जिस आदमी से उसने ज़मीन खरीदी है वो मालिक तो होता है लेकिन वो काबिज़ नहीं होता, मालिक होता है लेकिन काबिज़ नहीं होता। अब वो क्या करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक हिसाब से वो सेल कर रहा है, क्योंकि कब्जा तो उसके पास नहीं है। अब जो आदमी मुश्तरका खाता में आकर मालिक बन गया, जिसने उसे खरीद लिया, इंतकाल अपने नाम करवा लिया, अब अगर वो आपसे कब्जा छीन ले मुश्तरका खाते में से, तो मुश्तरका खाते का असूल यह है कि मुश्तरका खाते के अंदर अगर एक आदमी 1 इंच का मालिक है और खाता जो है वो 100 एकड़ का है, तो वो उस 100 एकड़ में से कहीं भी मालिक हो सकता है। इस तरह जो आदमी जिसने परचेज की है प्रॉपर्टी किसी आदमी से, उस आदमी से परचेज की है जिसका कब्जा नहीं था, लेकिन सिर्फ उसने रजिस्ट्री करवा ली और इंतकाल करवा लिया, वो आपसे कब्जा छीन सकता है। तो अब आपने इसके हवाले से क्या करना है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी की गिरदावरी अपने नाम पर करवा कर रखनी है, जो इस चीज का सबूत होगा कि ये प्रॉपर्टी इतने अरसे से आपकी आ रही थी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉज भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग एंट्रीज हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग जो एंट्रीज हैं रिकॉर्ड के अंदर, उनको जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप जो है उसके ऊपर काबिज चले आ रहे हैं, तो कोई आदमी जबरदस्ती अगर आपसे कब्जा छीनता है तो आप अदालत के मामले में आप दुरुस्त होंगे और कब्जा आपको मिल जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज यह है कि अपनी प्रॉपर्टी की आप 4 दीवारी मुकम्मल कर लें। 4 दीवारी करने के बाद ये चीज और ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगी कि इस प्रॉपर्टी को जो है इन लोगों ने इसकी 4 दीवारी भी की हुई है, इनके पास इसकी गिरदावरी भी मौजूद है। तो अब अगर एक बंदा आकर नया मालिक बनकर वो कब्जा छीनता है तो वो गलत होगा और आप दुरुस्त होंगे और अदालत से जीत इसमें आपकी होगी। अब इससे अगला जो चीज आ जाती है वो कब्जा माफिया किस्म के जो लोग हैं, जिनका किसी प्रॉपर्टी से ताल्लुक ही कोई नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बदमाशी की बुनियाद पर, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने अपने कब्जा ग्रुप होने की बुनियाद पर किसी शरीफ आदमी का वो रकबा छीन लेते हैं और छीनने के बाद उस पर कब्जा कर देते हैं। तो इस हवाले से कानून बना है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट, वकला भाई इससे अच्छी तरह आगाह हैं। उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि जब आप कब्जा लेने के लिए यानी अपनी प्रॉपर्टी उनसे वापस लेने के लिए केस दायर करेंगे, तो उसके अंदर जो है उसके अंदर ये कानून मौजूद है कि आप फौरी तौर पर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि उसी टाइम जो है कब्जा आपके हवाले किया जाए। तो जब आपके पास कब्जा पहले से मौजूद होगा, जब आपके पास गिरदावरी पहले से मौजूद होगी, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड आपको पहले से सपोर्ट कर रहा होगा, तो उस शक्ल में कब्जा आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो ये चंद एक तजावीज़ हैं और इन पर अगर आप ज़रा ध्यान करें कि किस तरह लोगों की जायदादें हथियाते हैं, तो आपके पास वाज़ेह चीज़ें मौजूद हैं कि ये 4-5 चीज़ों के अंदर जो है आप अपने एहतियात करके थोड़ा सा ज़रा अवेयरनेस के ज़रिए इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं और लोग आपकी जायदाद वो नहीं हथिया सकेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस नौयत की दीगर वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वरासत के हवाले से भी हैं और दीगर तमाम मौज़ूआत, पुलिस को कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर मौजूद हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, फिर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और इसके साथ रिंग का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस नौयत की दीगर वीडियोज़ भी आपके पास आती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।